जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे और ये क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब भले ही चाहे रेलवे का क्वेश्चन हो, लेकिन ये कंसेप्ट हर एग्जाम में फॉलो होगा, यानी कि इस कंसेप्ट पर हर एग्जाम में सवाल आएगा। तो आप इन क्वेश्चनों को करके किसी बुक का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, सवाल ये है, एक सवाल ये है और एक सवाल ये है और आपका एक सवाल ये है। ये मैं 3 सवाल लेके आया हूं जो आपको काफी पसंद आएंगे। इससे पहले सवाल को करने से पहले कुछ ये फॉर्मूले इन्हें आपको याद होने चाहिए। जैसे साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि एक बार साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए, फिर कॉस ए साइन बी, यानी कि पहले साइन से शुरुआत करनी है और यहाँ किससे शुरुआत करनी है, कॉस से। लेकिन ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों सेम ही है, बस अगर यहाँ प्लस है तो क्या देगा प्लस, अगर माइनस है तो क्या देगा माइनस। इसी तरह से कॉस ए प्लस बी की, अब ये दो फॉर्मूले इंपोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, दोनों जगह कॉस ए कॉस बी आएगा, लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो क्या देगा माइनस, साइन ए साइन बी। अगर कॉस ए माइनस की बात करूं तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस हो तो क्या जाएगा प्लस आ जाएगा, क्या जाएगा प्लस आएगा। इसी तरह से टेन ए प्लस बी, ये भी मैंने लिख दिया। तो टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी। तो अगर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे आएगा वन माइनस के टेन ए टेन बी। अगर टेन ए माइनस बी की बात करूं तो टेन ए माइनस के, क्योंकि माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे का जाएगा प्लस। तो ये 6 फॉर्मूले ये आपको याद होने चाहिए किसी भी सवाल को आसान करने के लिए। देखिए सर, किसी त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है, यदि कोण ए बराबर कोण बी है तो साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी का मान रख लीजिए। अगर इस सवाल को और किसी तरीके से जाओगे तो हो सकता है थोड़ी सी आपके लिए परेशानी कर दे, लेकिन ये सवाल काफी आसान पड़ जाएगा अगर आपको ये फॉर्मूले अगर याद है। देखिए सर, सी समकोण है, इसका मतलब क्या है, अगर ये ए है तो ये क्या है, बी है, ये समकोण है। आपसे पूछ रहा है ये और ये एंगल क्या है, बराबर है, ये और ये एंगल क्या है, बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा है। एक बात बताइए, तीनों कोणों का सम कितना होता है, जल्दी से बताइए, तीनों कोणों का सम कितना होता है 180। अब 180 में ये तो 90 लिए बैठा है, जल्दी से बताइए ये कितना लिए बैठा है, 90। इन दोनों का सम कितना होगा 90, तो 90 है, जबकि कोण ए बराबर क्या है, कोण बी है। इसका मतलब ये दोनों कोण 45 45 के होंगे, क्योंकि 90 है तो 45 45 के होंगे, क्या है 45 45 के होंगे। अब या तो सबके मान अलग अलग रख दो, लेकिन ये मेरे को फॉर्मूला दिख रहा है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए ये किसका फॉर्मूला है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये किसी का फॉर्मूला नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। देखिए कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, कोस ए माइनस बी का, किसका, कोस ए माइनस बी का। अगर यहाँ कॉस ए कॉस बी है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा कॉस ए माइनस बी है, ए माइनस बी आएगा। इसका मान पूछ रहा है मुझसे, इसका मान पूछ रहा, इसका मान पूछा है, इसका मतलब ए और बी का मान। तो कॉस 45 माइनस के 45, ये क्या जाएगा कॉस 0। तो कॉस 0 क्या होता है, जल्दी से बता दो, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 क्या होता है, 1। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए साहब, नहीं तो आप साइन ए लिखो फिर बी लिखो, बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर ये फॉर्मूले अगर याद है तो। इसी तरह से सेम प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, यदि टेन ए बराबर क्या है, ये, लेकिन ये तो और आसान हो गया। देखिए टेन ए में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है। अरे जल्दी से बता दो, अगर कोई ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें बी समकोण है और ये क्या है ए और ये क्या सी है, अगर ये 60 है और ये 90, इन दोनों का सम कितना होता है 180, कितना 30 आ जाएगा। तो कितना होगा भाई, अगर ये 90 है, इन दोनों का सम कितना होगा 90, तभी तो तीनों का योग कितना होगा 180। तो कितना जाएगा, ये 60 और ये कितना 30। सवाल खत्म। साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी। देखिए साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा आपका, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो क्या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं है, जल्दी से बता दो। ये जो फॉर्मूला है साइन
ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी, बी की जगह क्या बस सी है, ये इसका ये फॉर्मूला है। तो रख दीजिए साइन ए की वैल्यू कितनी है 60 और सी की वैल्यू 30, कितनी जाएगी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर फॉर्मूले पता है तो ये सवाल काफी इजी हो जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज क्या करोगे, या ट्रायंगल बनाओगे या इनके मान रखोगे कि पहले साइन ए का अलग मान निकालोगे, cos ए का अलग मान निकालोगे, tan ए का, इसका सबका अलग अलग मान निकालोगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। राइट सर, कर लेना है। देखिए सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न है सेम। तो tan ए ये किसकी वैल्यू होती है भाई, √3 60 की होती है, तो ये किसकी है ये 30 की है, बस खत्म बात। जब एक क्या समकोण है, अगर ये क्या है 30 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा बस। और साइन ए cos c प्लस cos ए साइन बी। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ए और सी का सम आ जाएगा। देखिए ये जो फॉर्मूला है इधर आके क्या देगा ए प्लस सी, वो भी किसमें साइन, किसमें साइन। तो साइन ए और सी कितना जाएगा, जब ए 30 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 60 90। बताइए सर, अगर कंसेप्ट अगर पता है तो सवाल ऐसी चुटकी में सॉल्व करेंगे, अगर कंसेप्ट आपको पता है। चलिए सर, तो ये 2-3 सवाल थे, 3 सवाल थे जो इस कंसेप्ट पे आधार थे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।